हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल फेसबुक पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहां मुमरा के एक बुजुर्ग व्यक्ति को केम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब केम हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से उस मुमरा के रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई, जिसके बाद उन बुजुर्ग व्यक्ति के घर वालों ने हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से और उनके स्टाफ से काफी ज्यादा बातचीत की। उसका भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया था। अभी उनके घर वालों से हमने कुछ बातचीत की है। क्या कहा उन बुजुर्ग व्यक्ति के घर वालों ने, सुनिए उनकी अपनी जबान। ये देखो, ये केम के अंदर केम हॉस्पिटल के अंदर देखो डॉक्टर लोग खड़े, यहाँ मेरी माँ मेरा बाप, ये देखो ये लोग सब, ये लोग जानबूझ के लोग ऐसा कर रहे क्या? ये लोग सब जानबूझ के देखो ऐसा कर रहे। ये लाइव डाल रहा हूँ मैं लाइव डाल रहा हूँ लाइव। ये मुमरा, ये इधर केम हॉस्पिटल के अंदर देखो, ये इनकी लापरवाही देखो पेशेंट की। मेरा बाप, ये देखो, ये अरे फोन लगाओ ना, आप फोन नहीं लगा रहे कब से? अरे डॉक्टर तुम फोन नहीं लगा रहे, ये डॉक्टर फोन नहीं लगा रही है, ये डॉक्टर को फोन नहीं लगा रही है, ये डॉक्टर और ये डॉक्टर, ये लोग फोन नहीं लगा रहे यहाँ पे। मेरे पिताजी को बुला रहे कोई आ रहा नहीं है। ये देखो, अरे मैडम मैं हाथ मैडम मेरी माँ इधर बोल रहे, इधर देख रहे, इधर कोई वो नहीं कर रहा है। एक मिनट रुक, देखो ये सब डॉक्टर लोग है, ये देखो इनको बोल रहे, ये फोन लगा रहे, इनको फोन, इनके डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है। मैं लाइव फोटो डाल रहा हूँ। ये बटली, ये मैडम जानबूझ के एकदम ऐसा कर रही है, फोन जानबूझ के फोन नहीं लगा रही है मैडम। डॉक्टर, मेरा पिताजी डॉक्टर को बुला रहे, नहीं आ रहे। एक मिनट मेरा फोन आप सर मैं नहीं जाएगा। भाई क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल लियाकत अली सरगुरु है। आपकी एक वीडियो हमने देखी थी केम हॉस्पिटल की, जी। तो वहाँ क्या मसला हुआ और क्या वारदात हुई वहाँ? एक्चुअल बात ऐसी थी कि वो वीडियो कल का था, कल रात का था। एक्चुअली मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और 3 संडे थे, मतलब मेरे पापा को शिवडी से वहाँ पे एडमिट किया गया था। अब वहाँ पे डॉक्टरों की मतलब लापरवाही ऐसी थी ना सर, कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब वो डॉक्टर कोई पेशेंट को उनका रिक्वायरमेंट देख नहीं रहे, उनको मतलब उनका ट्रीटमेंट कर नहीं रहे, और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है काम करने के, ईसीजी की मशीन है, और नहीं क्या, तो वो सब काम ही नहीं कर रहे। 2 दिन पहले भी मेरे पापा को लेके गए, डैडी को, तो वहाँ पे उनके पास जो बाटले वगैरह जो सिलेंडर थे वो पूरे एम्प्टी पड़े थे। तो मेरे डैडी तो ऑफ हो चुके। बाकी मैं प्रशासन से और हमारे आमदार साहब जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है, और हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है, तो मैं उनसे बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तो मेरे पापा को खो चुका हूँ। बाकी वहाँ कोई भी धर्म का आदमी अगर कहीं जाता है तो उसके साथ में मतलब ऐसा हादसा नहीं हुआ, ऐसा एविडेंस नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही। और वहाँ पे जो काम करने वाले वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, तो वो बोल रहे कि सर आप लोग बाहर निकलिए, हमको साफ सफाई करना है, हमको क्लीनिंग करना है, वो लोग ऐसा बोलते। अब वहाँ पे मेरे डैडी के एक बेड के बाजू में एक लेडी ऑफ हो चुकी है। वो ऑफ हो गए 4 दिन हो गया सर, और उसको सिर्फ वेंटिलेटर पे रखा है, और वेंटिलेटर पे रखने के बाद खाली उसकी मतलब नहीं कि पल्स वगैरह चल रही है वेंटिलेटर पे। तो आपको तो पता होगा सर, ऑक्सीजन लगने के बाद में वो तो सिर्फ एयर का काम करता है। क्या तो बोलना मतलब ऐसा है कि सर हम लोगों के साथ में मतलब इतनी लापरवाही हुई है, गैर जिम्मेदारी काम हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब इस तरीके से हम टूट चुके कि मतलब हमारी तकलीफ हम किसको बता, जिसके घर से जाता है उसी को पता होता है। क्या तो हमने ये तकलीफ सही है, तो हमारी ये प्रशासन से और हमारे थाने महानगर पालिका से, नगर निगम से, हमारी ये सरकार से गुजारिश है, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हमारी बातों को जरा सुनिए, और जो वहाँ पे जो स्टाफ है, स्टाफ को जरा चेंज कीजिए, क्योंकि उनका जो बिहेव है, उनका बिहेव मतलब सही नहीं है। तो ये आप कुछ वाकई आप वीडियो में हम देख रहे हैं कि वहाँ के स्टाफ आपसे बहुत वैसा बात कर रहे हो। वहाँ के स्टाफ वहाँ से मतलब वहाँ के जो स्टाफ है तो वो मतलब काफी रूटली बात कर रहे हैं,
क्योंकि मेरे डैडी मतलब कैसे है, टीबी पेशेंट, तो मतलब वो ट्रीटमेंट ऐसा कर रहे हैं ना कि मतलब हाथ लगाना वो मतलब किनारे। अब वो हमारे वालिद साहब है, तो हम तो उनकी मतलब हर चीज गंदगी, उनका पैखाना, उनका टॉयलेट, हम हर चीज करेंगे। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि आप डॉक्टर हो, तो आपका काम है कि मतलब ऊपर वाले ने आपके हाथ में जीवन दान देने का काम दिया, तो आप आपका काम ऑनेस्ट से करें। क्या गैर जिम्मेदाराना आप करोगे तो किसी की जान के साथ आप खेलोगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर मेरी जगह आप आपके ही घर के आदमी को रख के देखिए, या आपके पेरेंट्स होते, या आपके घर का कोई मेंबर होता, सदस्य होता, तो आप क्या करते सर? तो बराए मेहरबानी मैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से और हमारे एकनाथ शिंदे साहब से बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, आपके चैनल से, आपके माध्यम से, कि मेरी इस न्यूज को काफी मतलब इसको मतलब नहीं क्या आगे चलाया जाए और इसको ऊपर तक ले जाएगा। और जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है ना, तो इंशाअल्लाह उनको अल्लाह ही बताएगा। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम फातिमा शाह। आपके साथ क्या हुआ, अपना घटना हुई? आप हॉस्पिटल में गए थे, कैम हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल में संडे नाइट को सॉरी सिवड़ी हॉस्पिटल से पेशेंट को ट्रांसफर किए। बोले बहुत सीरियस है और इनको यहाँ पर नहीं इनका इलाज हो सकता है सही से, आप उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आप उनको ले जाओ वहाँ पर। तो हमने कहा कहाँ ले जाए, तो बोले कि केम हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वो लोगों ने अपनी एम्बुलेंस से हमें केम हॉस्पिटल भेजे और केम हॉस्पिटल भेजने के बाद में फौरन इमरजेंसी आईसीयू वार्ड में उनको भर्ती कर दिए। चलो ठीक है भाई। अब हम ऐसे एंट्री करके अंदर जाते तो आईसीयू रूम में फर्स्ट वो कॉट हमारे मेरी बहन के शौहर थे वो। जी। तो मतलब मेरी बहन बहुत एकदम कंफ्यूज होकर मुझे बोली कि अरे मेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं और देखना तुम्हारे भाईजान को हॉस्पिटल में आईसीयू में रखे और इमरजेंसी में है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आ रही हूँ, आप परेशान ना हो। मैं रात फौरन मुमरा से केम हॉस्पिटल चली गई। भाई क्या बात है क्या है नहीं देखने के लिए, क्योंकि हमारी बहन और उसका एक बाबा उसके साथ में था। चलो भाई इलाज वो लोगों ने अपनी तरीके से किया, हम क्या जाने उनका इलाज को, लेकिन खैर उन्होंने उस दिन इलाज किए, दूसरे दिन भी इलाज हुआ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इमरजेंसी वार्ड का मतलब क्या है। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जाए पेशेंट को देखें, हम जाए ग्लूकोज खत्म हो गया। मैंने खुद अपने हाथों से ग्लूकोज खत्म हुआ जब मेरे भाईजान का, तो मैंने खुद उसको स्टॉप किया। हाँ, तो ये सिस्टर लोगों का क्या मतलब है? ये लोगों ने हमारे साथ इतनी बदतमीजी किए कि मेरी बहन का बड़ा लड़का, मतलब मेरी बहन के दो बाबा है, तो बड़ा वाला बाबा उसने हमारे लिए वो रात का खाना लेकर आया था हमारे लिए। तो बोले मैं जाता हूँ और पहले मैं ना बोले मेरे डैडी को देखता हूँ। मैंने कहा जाओ भाई जाओ, देखो अपने डैडी को देखो। तो ये आया, देखा, तो ये अंदर गया, खड़े रिया, अपने डैडी से बात किया। डैडी हाँ हाँ कैसे हो, मैं आ गया हूँ, सलाम दुआ जो कुछ भी थी करना था किए। लेकिन उनके मुंह में इतना मोटा पाइप लगा हुआ था, वो तो खैर अपने आप में थे, मगर कहने का मकसद ये है कि लड़के ने जो बातें किया ना, तो वो मेरे भाईजान ने आंख खोलकर गर्दन हिलाया उसके साथ। जो भी जाता था तो आंखें खोलकर गर्दन हिलाते थे। तो हम कैसे समझे कि वो एकदम ही सीरियस है। ये बात है ना। चलो भाई, हमें तो उम्मीद जग गई, हम तो उम्मीद जगा लिए। अब ये सिस्टर ने क्या की, ये लड़का गया बड़ा वाला, और तो वो सिस्टर ने बड़े लड़के के सामने सूप वो की फिट करा रही थी। अब वो फिट कराने में ये हुआ कि वो बड़ा लड़का वहीं खड़ा था। सिस्टर ने फिट कराई, बाजू हटी, और बाजू हटकर सिस्टर ने ये की कि बोले अरे भाई कुछ बोली नहीं, बस अपना वहीं सिरिंज फेंक दी और सीधा निकल गई। लड़के ने इधर चुम्मा चाटी किया, इधर चुम्मा चाटी किया, बाप को प्यार किया, सलाम किया और बोला कि डैडी ठीक है, तुम अब अच्छे बहुत अच्छे हो गए, आप
अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, इसलिए मैं तुमसे प्यार करके जा रहा हूँ। डैडी जल्दी अच्छे हो जाओ, घर आ जाओ, ये मेरी बड़ी आरजू है आपसे। इस बच्चे ने अपने डैडी से इतनी अच्छी अच्छी बातें किया और सिस्टर ने इसके सामने फिट कराया इसके डैडी को, और ये लड़का इतनी सारी बातें करके, इसके बाप ने जवाब नहीं दिया, आंखें खोलकर गर्दन हिलाई सिर्फ। लेकिन ये लड़का वहां से बाहर आया, सेकंड नंबर का लड़का फौरन तुरंत अंदर चला गया। फौरन अंदर जाने के बाद में ये हुआ कि इसका डैडी यानी मेरे भाईजान ऐसा वाइब्रेट करने लगे। वो लड़के ने बोला सिस्टर देखो मेरे डैडी को कुछ हो रहा है, सिस्टर देखो मेरे डैडी को कुछ हो रहा है, सिस्टर देखो। तो लड़के ने सिस्टर बोलती हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। इमरजेंसी का मतलब क्या है फडणवीस साहब, आप मुझे ये बताइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बहुत कि मतलब मेरी बहन का हस्बैंड ऑफ हो गए, कोई बात नहीं, वो हमारा नसीब था, मगर हमारे पीछे आने वाले गरीब दुबलों का भला करे। एक औरत कॉट पे से नीचे गिरी, उन लोगों को फिर भी परवाह नहीं, हमारे सामने का किस्सा है। अब कैसे मैं ये बात को समझूं कि ये हॉस्पिटल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिस्टर उठकर नहीं आई तो उसने 5 मिनट ली, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी के लिए हमें 1 सेकंड का 1 मिनट बहुत कीमती था, और वो इतना कीमती था कि हम बता नहीं सकते थे, हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन हमारे दिल में इस बात का खौफ बैठ गया कि सिस्टर की वजह से गलती, क्योंकि मेरी बहन का लड़के ने ये बोला कि सिस्टर डॉक्टर को बुलाओ, सिस्टर डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर 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 मेरा डैडी को कुछ हो गया, बुलाओ बुलाओ। सिस्टर का काम क्या था, डॉक्टर को बुलाने का ना। सिस्टर ने क्या की मालूम, फोन उठाई ऐसा रखी और फिर फौरन टेबल पे रख दी। मैंने मेरे कानों से सुना, सिस्टर ने ना दूसरी सिस्टर को बोलती फोन रख दे। ये कोई तरीका नहीं हुआ फडणवीस साहब। हमें इस बात की बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा ना कभी हुआ था और ना हुआ। लेकिन ये आप लोगों के राज्य में क्या हो रहा है, हमारे जैसे गरीब तो मर जाएंगे जीते जी, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में ही तड़प के मर जाएं। अगर आपकी इच्छा यही है तो क्या ये सही है गलत है क्या है, हमें ये बात बताना। लेकिन सिस्टर ने जो हमारे साथ में की, मैंने भी उसे बुरा भला कहा। मैंने कहा उससे जिस तरह से इन बच्चों का बाप की डेट हो गई, ऑफ हो गया ना, इंशाल्लाह मेरी बद्दुआ है कि तेरा भी बाप ऐसे ही डेट हो जाए। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने ये बात कहा। लेकिन फौरन उन लोगों ने पुलिसों को बुलाए, गार्ड्स को बुलाए, सबको बुलाए। जब हमने उनके सामने ये बात पेश की, इमरजेंसी का हमें मतलब बताओ, तो वो लोगों ने बोले कि ठीक है ये बात तो सही है। और देखो यहाँ इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में जो खड़े हैं वो भी लोग गवाही दे रहे थे। अगर आपको फिलहाल इस वक्त अगर ये बात करनी है करानी है तो सबूत भी है वहां पर। जो कोर्ट पे से औरत को आज परेशान किए, दिन में फिर पूरी नाइट परेशान किए, फिर दूसरे दिन परेशान किए, तो वो औरत उम्र वाली वो परेशान होकर बाहर निकलो, रिश्तेदार बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, और वो औरत कोर्ट पे से गिर गई, तक्की मारती। नाम किस पे आया, पेशेंट के घर वालों पे। वो लोग तो अपना उल्लू सीधा करके बैठ गए। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यही तरीका है? अगर हमारे साथ में ना इंसाफी, लेकिन कोई गरीब अगर और आने वाला हो तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत 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 तकलीफ है फडणवीस साहब, प्लीज हेल्प मी।